हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का 4th मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे उन लोगों को कॉलेज शो हो रहा है, लेकिन उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से कंफर्म करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए सेकंड काउंसलिंग में आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो डायरेक्ट आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा एंड इट मे बी योर लास्ट काउंसलिंग जस्ट बिकॉज, क्योंकि बहुत ही कम सीट आप लोगों का डीएलएड में बचे हुए हैं। बीएड में आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हो भी सकता है, बट डीएलएड में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी ही बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 5-7 इस तरीके से सीट बचे हुए हैं। सो अभी एडमिशन के बाद आप लोगों का सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा, ठीक है। लेकिन वैकेंट सीट रहेंगे तो आप लोगों का डेफिनेटली होगा। तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। सेकंड काउंसलिंग के प्रोसेस को आप ध्यान से समझिए ताकि कोई भी मिस्टेक आपका ना हो। छोटी छोटी मिस्टेक के कारण भी आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ सेकंड काउंसलिंग में क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए कॉलेज को सबसे पहले कंफर्म करने के लिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं क्या करना है, आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिख के सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक फॉर दावा आपत्ति लिस्ट। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्च दावा आपत्ति लिस्ट। अब आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है फेस। फेस में देखिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे 4 शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। करेंगे नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च। अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आपका शो हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है एंड साथ ही आप लोगों को कौन से नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे देखिए मान लीजिए आपने कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट किया होगा, उसमें आप लोगों को कौन से नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे डाटा नॉट फाउंड शो होगा। इस तरीके से आपको कंफर्म कर लेना है। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद अगर आप इंस्टीट्यूट वाले से चेक करेंगे, जैसे देखिए आप यहाँ पे रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डीएलएड सिलेक्ट कर लिया। इंस्टीट्यूट में मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा कॉलेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे फेस है तो फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सीट अवेलेबल हैं उस बेसिस पे आपका लिस्ट निकाल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सीट बचे हुए थे उस बेसिस पे आप लोगों का लिस्ट निकाल दिया गया है। मीन्स यहाँ पे उस कॉलेज में आपका 25 सीट बचा हुआ था, 25 स्टूडेंट का यहाँ पे आप लोगों का नाम निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोग सर्च कर रहे हैं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर कॉलेज लिस्ट शो हो रहा है तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं शो हो रहा है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। अब आपको किस तरीके से कंफर्मेशन करना है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ ही या नहीं। सो इसके लिए देखिए आपको बैक पेज में आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसका भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बीए बीएड है, बीएससी बीएड है और आपका बीएड एंड डीएलएड है, जिसका भी आपको चेक करना है इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमें डीएलएड का चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ से आप लोगों को लॉगिन करना होगा।
सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड को डाल देना है, कैप्चा को फिल कर लेना है। नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो होगा। अब देखिए ये आप लोगों का जो लिंक है व्यू अलॉटमेंट लेटर का, ये आप लोगों का 13 तारीख को एक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक करना होगा कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का नाम, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है एंड साथ ही कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है। साथ ही देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू कॉलेज शो हो रहा है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ये जो मेरिट लिस्ट आपका जारी किया गया है ये ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है। इसके बाद आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 13 तारीख को आएगा, ठीक है। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं शो हो रहा है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको रीचेक कर लेना है। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है सेकंड काउंसलिंग में। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का काउंसलिंग का रूल है कि आप केवल कॉलेज को एक बार ही रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का आ चुका है और 13 तारीख को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और इसके बाद आप लोगों का सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, अगर मान लीजिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में विजिट करना होगा और आपको वहां पे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगर उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कॉलेज को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हम कब तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन तक आपको एडमिशन का लास्ट डे दिया गया है, मान लीजिए आप लोगों का इस बार एडमिशन का टाइम 13 to 16 दिया गया है। अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है तो आप लोग 16 तारीख तक शाम के 5 बजे तक कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को ट्राई करना है, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग 12 बजे से पहले ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, कई बार सर्वर एरर हो जाता है जिसके कारण आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों नहीं कर पाते और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस को समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में विजिट करना है। अभी व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं किया गया है। 13 तारीख को अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप वहां विजिट करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो वहां पे आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करके व्यू अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके जाकर विथ डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। इसके बाद आप लोगों का जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा आप जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोगों को व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, जितने भी स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। अगर मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो ही आपको सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए मान लीजिए आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिशन नहीं कराते हैं, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करके विथ डॉक्यूमेंट्स आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करा लेना है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है।
साथ ही देखिए जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आपको अभी वेट कर लेना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, तो आपने देखा होगा कई कॉलेज में, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में 80 नंबर वाले स्टूडेंट को ही कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हाई गया है, लेकिन आप लोगों का सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और मेरिट लिस्ट का वेट कर लेना है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है। आप देखे होंगे कि डीएलएड में बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों का 2 सीट 5 सीट इस तरीके से सीट बचे हुए हैं। तो ऐसे में देखिए अभी बहुत सी मेरिट लिस्ट आने वाले हैं, जैसे आपका सेकंड मेरिट भी आएगा, थर्ड मेरिट भी आएगा, इवन आपका फर्स्ट अभी जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें भी बहुत से स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। तो डीएलएड में बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फीस के कारण कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, साथ ही आउटर एरिया के कारण भी कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग रिजेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट मेरिट आ गया, सेकंड मेरिट आ गया, इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट आया, थर्ड मेरिट में जितने भी स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे, इसके बाद अलग अलग कॉलेज में अगर सीट वैकेंट रह गए तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस चलने वाला है। साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।